हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, मॉड्यूल 5 में हमने लास्ट की वीडियो में कोची रेजिड्यू थ्योरम को कवर किया था। कोची रेजिड्यू थ्योरम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसी को अप्लाई करते हुए उसी का एप्लीकेशन बेस्ड आज का लेक्चर हमारा होने वाला है। आज के इस लेक्चर का नाम है कॉन्टूर इंटीग्रल। कॉन्टूर इंटीग्रल में हम बेसिकली 3 टाइप के इंटीग्रेशन कवर करेंगे। 0 से 2 पाई एफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, 0 से पाई एफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा, या माइनस पाई से पाई एफ कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ये 3 टाइप के कॉन्टूर इंटीग्रल से हम सॉल्व करने वाले हैं। 3 टाइप के इंटीग्रेशन कहने के तो ये 3 टाइप के हैं, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अगर देखी जाए तो ये एक ही टाइप का क्वेश्चन होगा, है ना। बेसिकली आपको 0 से 2 पाई वाले क्वेश्चन पर फोकस करना है, बाकी दोनों केस उसी से सॉल्व हो जाते हैं, है ना। तो चलिए कॉन्टूर इंटीग्रल के बारे में जानते हैं और जानते हैं कि कैसे हम कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करके इन इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे और कैसे हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज़ करके इनको जेड की फॉर्म में बदल के सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर कवर करना है, बेसिकली मेन जो आपका इंटीग्रेशन है जिससे तीनों कवर होंगे, वो होगा आपका इंटीग्रल ऑफ द टाइप 0 से 2 पाई, और एक फंक्शन होगा वहाँ पर हमारा कोस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो फर्स्ट सबसे पहले हम इस टाइप के इंटीग्रेशन को कवर करेंगे और इस इंटीग्रेशन से ही बाकी दोनों कवर हो जाएंगे। वैसे तो ये रियल इंटीग्रेशन है ना, क्योंकि इसमें 0 से 2 पाई लिमिट दी है, कोई थीटा का फंक्शन दिया होगा, कोस थीटा साइन थीटा इन्वॉल्व होंगे उसमें, है ना। तो ये रियल इंटीग्रेशन है, लेकिन रियल इंटीग्रेशन से अगर इसको सॉल्व करें तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन कॉन्टूर इंटीग्रल का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजीली कोची रेजिड्यू थ्योरम के एप्लीकेशन से सॉल्व हो जाता है। वही आज के लेक्चर में हमें करना है। तो सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले आपको एक सर्कल यहाँ पर लेना है। वो सर्कल होगा आपका यूनिट सर्कल। ये कैसा सर्कल होगा हमारा? यूनिट सर्कल होगा। इस सर्कल का सेंटर हम मानेंगे ओरिजिन और रेडियस हम लेंगे इसकी 1। इस सर्कल का सेंटर हम लेंगे ओरिजिन 0 0 और रेडियस हम लेंगे इसकी 1। अगर 1 रेडियस है तो ये यूनिट सर्कल बनेगा, और यूनिट सर्कल की आप जानते हैं अगर इक्वेशन बनाए तो मोड जेड इक्वल टू 1 होगा। यही हमारा यहाँ पर कॉन्टूर हमने क्लोज कंटूर माना है सी, जो कि आपका एक सर्किल की फॉर्म में है। तो हमें इस क्लोज कंटूर सी का कंसेप्ट यूज करके ही इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। क्या वर्किंग रूल होता है? आप जानते हैं कि ये जो मोड जेड इक्वल टू 1 सर्कल है, कंसीडर क्लोज सर्कल या क्लोज कंटूर, क्लोज्ड कंटूर मोड जेड इक्वल टू 1, ये हमने कंसीडर किया। अब इसी की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? इसको सबसे पहले पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। हेयर अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखे तो आप जानते हैं कि सर्किल की जो पोलर फॉर्म होती है अगर वो यूज़ करें हम यहाँ पर, तो z इक्वल टू जेड नोट की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और रेडियस हमारी यहाँ पर 1 है, इंटू ई की पावर आई थीटा, यानी कि z इक्वल टू ई की पावर आई थीटा ही इस कर्व के लिए पोलर फॉर्म हो जाएगी। तो हमें z की वैल्यू निकालनी है। फिर अगर आपने z निकाला है तो dz आप इजीली निकाल सकते हो। dz मतलब आपका इसका डिफरेंशिएशन करना है दोनों तरफ। इधर z का dz हो जाएगा ई की पावर आई थीटा का, ई की पावर आई थीटा होता है, और आई थीटा का दोबारा करेंगे तो आई इंटू डी थीटा मिलेगा, जिससे कि आपको डी थीटा की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। डी थीटा की वैल्यू हमारी आएगी, इसको मैं कह देता हूँ आई जेड डी थीटा। तो डी थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जेड को ई की पावर आई थीटा पोलर फॉर्म में बदला, और डी थीटा की वैल्यू भी हमने जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। सेम तरीके से आप ये भी जानते हैं ऑल्सो साइन थीटा कोस थीटा को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑल्सो आप जानते हैं कि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है बाय द आयलर फॉर्मूला, ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड बाई 2,
तो यदि आप इसमें वैल्यू रखते हैं ई की पावर थीटा होता है जेड, ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा 1/z, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा 1/2z प्लस 1/z में। ऐसे आप साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं, ई की पावर आई थीटा माइनस ई की पावर माइनस आई थीटा डिवाइड में 2i इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ई की पावर आई थीटा को जेड की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2i जेड माइनस 1/z। ठीक है, जिसमें हमने ये वाली इक्वेशन यूज की है, ई की पावर आई थीटा की जगह पर जेड और ई की पावर माइनस आई थीटा की जगह पर 1/z रखा है। तो अगर आप ये यूनिट सर्कल को लेते हुए सब ऑब्जर्वेशन निकालते हैं तो जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इन सब वैल्यू को यूज करने पर किस तरीके से कन्वर्ट होगा। और ये भी आपको पता है कि यहाँ पर आपको 0 से 2π लिमिट दी है। अगर 0 से 2π लिमिट है तो इस सर्कल का एक राउंड हो जाएगा, है ना। इस सर्कल का हम थीटा इक्वल टू 0 से लेकर 2π तक जाते हैं तो पूरा सर्कल कवर हो जाएगा, सर्कल का एक पूरा राउंड हो जाएगा। तो इस बात को लिख देता हूँ, एज देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है हमारा 0 से 2π f कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा, वो किस इंटीग्रेशन में बदलेगा, f फंक्शन कोस थीटा की वैल्यू जो हमने निकाली है वो रख देंगे। कोस थीटा हमारा यहाँ पर काम करेगा z प्लस जेड की पावर -1/2, साइन थीटा हमारा यहाँ पर बन जाएगा z माइनस जेड की पावर -1/2i, और डी थीटा की वैल्यू हमने निकाली है dz/iz। तो हमने पूरा इंटीग्रेशन z की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और चूंकि 0 से 2π लिमिट है तो ये इंटीग्रेशन हमारा अराउंड द क्लोज कर्व c हो जाएगा। c यहाँ पर जो यूनिट सर्कल है मोड z इक्वल टू 1 जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया है, लिख भी सकते हैं वेयर c इज यूनिट सर्कल, c इज यूनिट सर्कल मोड z इक्वल टू 1। तो इस तरीके से हम मोड z इक्वल टू 1 क्लोज कंटूर का कंसेप्ट यूज करते हुए z को पोलर फॉर्म में बदलते हुए, ठीक है, सारे एक्सप्रेशन को, जो इंटीग्रेशन में एक्सप्रेशन है 0 से 2π है तो पूरा क्लोज कंटूर c कवर हो जाएगा। कोस थीटा साइन थीटा और डी थीटा के वैल्यू रख करके आपका पूरा इंटीग्रेशन z की फॉर्म में बदलेगा, और z की फॉर्म में बदलेगा तो सिंपल सी बात है, जो आपने लास्ट लेक्चर में कोची रेजिड्यू थ्योरम पढ़ी थी उसका यूज करके ये बहुत ईजिली निकाला जा सकता है। ठीक है, वही हम निकालेंगे, पोल्स देखेंगे फंक्शन के, पोल्स निकालने के बाद फिर ये देखेंगे कौन से पोल्स हमारे सर्कल के अंदर जाएंगे, फिर उन पर रेजिड्यू निकलेगा रेजिड्यू मेथड से, फिर कोची रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करके आप इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हो। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ये तो हमारा कंसेप्ट है, ये तो उसकी डेफिनेशन हुई कि किस तरीके से हमें वर्किंग रूल में चलना है। इसको अप्लाई करते हैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। इवेल्युएट 0 से 2π डी थीटा 5 - 3 कोस थीटा बाई यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रल। इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, तो सॉल्यूशन में जो मैंने वर्किंग रूल बताया सेम तरीके से लिख देंगे। लेट मोड z इक्वल टू 1 इज द क्लोज्ड कॉन्टूर, यस क्लोज सर्कल भी लिख सकते हैं आप, क्लोज कर्व भी लिख सकते हैं, क्लोज कंटूर c। ये मोड z इक्वल टू 1 जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 1 हमने क्लोज कंटूर c माना यहाँ पर। देन इसकी पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। पोलर फॉर्म आएगी इसकी z की वैल्यू e की पावर आई थीटा, dz निकाल लेंगे, dz की वैल्यू आएगी हमारी i e की पावर आई थीटा d थीटा, जिससे कि d थीटा की वैल्यू निकल जाएगी अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे कि अभी हमने सॉल्यूशन किया था, dz/iz। साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि जो कोस थीटा है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, तो 1/2 z प्लस 1/z इसकी वैल्यू हो जाएगी, और थीटा यहाँ पर वेरी करता है 0 से लेकर 2π। तो ये सभी वैल्यूज़ हम जो इंटीग्रेशन दिया है उसमें पुट करेंगे तो वो z की फॉर्म में हमारा इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा। नाउ उसको मैं i के इक्वल ले लेता हूँ। इंटीग्रेशन आपको गिवन है 0 से 2π डी थीटा अपॉन 5 - 3 कोस थीटा। तो इसको हम पहले z की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो जो पूरा 0 से 2π राउंड है, इसका मतलब पूरा क्लोज कर्व जो यूनिट सर्कल c होगा,
जो यूनिट सर्कल सी होगा वो पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर कवर हो जाएगा 0 से 2 पाई राउंड होने की वजह से। फिर आपको सारी वैल्यू पुट करनी है। सारी वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यूज़ आएगी हमारी, डी थीटा की वैल्यू होगी हमारी डी जेड अपॉन आई जेड, फिर 1/5 -3 कोस थीटा की वैल्यू होगी हमारी, कोस थीटा की वैल्यू होगी जो ऊपर लिखी हुई है 1/2 जेड प्लस 1/z। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 जेड प्लस 1/z। तो हमने क्या किया, जो आपको इंटीग्रेशन दिया था उसको हमने जेड की फॉर्म में यूनिट सर्किल क्लोज कंटूर मानते हुए उसको जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब जेड की फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर कोची रेजिड्यू थ्योरम का कंसेप्ट लगा के इसमें हम प्रोसीड करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो क्लोज कर्व सी, इसमें एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेकर के आपको मिलेगा एलसीएम लेते हैं तो ये 10 जेड हो जाएगा, एंड दिस विल बी -3 जेड स्क्वायर -3 और डिवाइड में आ जाएगा 2 जेड। एलसीएम मैंने इसका लिया और यहाँ पर डी जेड अपॉन आई जेड बचा रहेगा। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मैंने सिंपली एलसीएम लेकर के सॉल्व किया है। तो क्लोज इंटीग्रेशन सी, इसको सॉल्व करके आपको मिलता है ये 2 जेड ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में आपको मिलता है -3 जेड स्क्वायर प्लस 10 जेड और -3 डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ पर जेड से जेड कट जाएगा और डिनोमिनेटर वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए 2 उसमें से कॉमन ले लेता, सॉरी -1 उसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस कॉमन अगर नीचे से लेते हैं तो नीचे मिलेगा आपको 3 जेड स्क्वायर -10 जेड प्लस 3 माइनस कॉमन लेने पर, और जो माइनस आएगा उसको ऊपर ले जाता हूँ, जेड से जेड कटेगा, ऊपर हमें मिलेगा 2/i और डी जेड। तो ये हमारा सिंपल सा इंटीग्रेशन बन गया। जो हमारा ये इंटीग्रेशन आया है इसको हम एफ जेड की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं मान लेता हूँ ये आपको इंटीग्रेशन दिया है, और ये जो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है इसको मैं एफ जेड मान लेता हूँ, इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड, है ना। अब आपको इस इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, वेयर यहाँ पर जो एफ जेड का काम करेगा, एफ जेड का काम हमारा यहाँ पर करेगा -2/i डिवाइड बाई 3 जेड स्क्वायर -10 जेड प्लस 3। अगर ये एफ जेड है तो इसके पोल हम सिंपली निकाल सकते हैं। पोल निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज फॉर्म में लेना होगा, -2/i, इसके फैक्टर आएंगे हमारे 9 के फैक्टर जिससे 10 मिले, 3 जेड स्क्वायर -9 जेड जेड प्लस 3, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो -2/i, 3 जेड कॉमन आएगा, ये मिलेगा हमें जेड -3, -1 कॉमन आएगा जेड -3। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको फैक्टर मिल जाते हैं 3 जेड -1 और जेड -3, ये 2 फैक्टर आएंगे इसके, यानी कि 2 पोल यहाँ पर है हमारे, है ना। देयरफॉर पोल्स क्या होते हैं आप जानते हैं, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को 0 रखने पर जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो पोल्स हमें यहाँ पर मिलेगा जेड = 1/3 पहले फैक्टर से, जेड = 3 दूसरे फैक्टर से, दोनों की एक एक पावर है फैक्टर की, तो दोनों के दोनों सिंपल पोल होंगे, बोथ आर सिंपल पोल, दोनों के दोनों हमारे सिंपल पोल होंगे। सिंपल पोल है तो आप इस एफ जेड फंक्शन के लिए इन सिंपल पोल पर रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें यह भी हमें चेक करना है कि कौन सा पोल हमारा सर्कल के अंदर है, रेजिड्यू हमें उसी पे निकालना होता है जो सर्कल के अंदर होता है ना। आप जानते हैं कि जो सर्कल हमारा यहाँ पर है वो यूनिट सर्कल है। वो कैसा सर्कल है, वो एक यूनिट सर्कल है, और अगर यूनिट सर्कल है तो आपको देखना है कौन सा पॉइंट इसमें अंदर लाई करेगा। अगर देखा जाए तो जेड = 1/3 जो पॉइंट है वो हमारा सर्कल के अंदर जाएगा, 1/3, 0 पॉइंट, लेकिन तो जेड = 3 पॉइंट है क्योंकि ये इसकी रेडियस 1 है, तो जेड = 3 पॉइंट आपका सर्कल से बाहर जाएगा, 3, 0 पॉइंट।
ठीक है। तो हमें केवल जो रेजिड्यू निकालना है वो सिंपल पोल पर निकालना है, z इक्वल टू 1/3 पर, है ना। लिख देते हैं बट z इक्वल टू 1/3 लाइज इनसाइड सी, केवल एक ही पोल हमारा इस सी के अंदर लाई करता है, इसी पर आपको रेजिड्यू फाइंड करना है। देयरफॉर रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू 1/3 इज, रेजिड्यू का फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल पोल है तो रेजिड्यू का फॉर्मूला होगा r इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू a z माइनस a एफ जेड, सिंपल फोर का फॉर्मूला होता है। a का काम यहाँ पर करेगा 1/3 जो आपने पोल निकाला है, z माइनस 1/3, और एफ जेड की वैल्यू जो ऊपर हमारी इक्वेशन में है, इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 से एफ जेड की वैल्यू रख देते हैं -2/i डिवाइड बाई 3z माइनस 1 एंड z माइनस 3। ठीक है, अब इससे देखते हैं कि इसे सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो एक फैक्टर को काटने के लिए आपको इसको एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 3z माइनस 1/3 मल्टीप्लाई बाई -2/i 3z माइनस 1 z माइनस 3। ऐसा करने से ये फैक्टर हमारा पूरा पूरा कैंसिल आउट होगा। अब हमें लिमिट किसकी लेनी है, लिमिट z टेंडिंग टू 1/3, लिमिट ली जाएगी -2/i और /3 z माइनस 3 की, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, z की जगह पर 1/3 रख देना है, तो लिमिट आ जाएगी -2/i तो ऊपर है, नीचे मिलेगा z की जगह पर 1/3 माइनस 3। सिंप्लीफाई करके आपको मिलता है ये -2/i मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर देखा जाए तो एलसीएम लेकर के 3 से 3 कट जाएगा और ये आपको मिलेगा 1 माइनस 9 यानी कि माइनस के 8, तो -1/8 मिलेगा और सॉल्व करके आपको मिला है 1/4i। तो ये हमारा रेजिड्यू आ गया r जो कि 1/4i है ना। तो ये रेजिड्यू निकालने के बाद इक्वेशन 1 में आप कोची रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं। देन बाय द कोची रेजिड्यू थ्योरम, देन बाय द कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम, कोची रेजिड्यू थ्योरम में आपका जो आई इंटीग्रेशन है वो आपको दिया है 0 से 2 पाई और डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा, डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा, जिसको सिंप्लीफाई करके आपका इक्वेशन 1 बनी थी। इक्वेशन 1 थी हमारी क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, क्लोज इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, और कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाएंगे तो फॉर्मूला आप जानते हैं 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाई सम ऑफ रेजिड्यूज। ये कोची रेजिड्यू थ्योरम यहाँ पर अप्लाई होगी, लेकिन रेजिड्यू हमारा केवल एक ही है जो सर्कल के अंदर हमने निकाला है पॉइंट के लिए, तो 2 पाई आई और रेजिड्यू हमने निकाला है ऊपर लिखा हुआ है 1/4i, जिसको सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा π/2। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन हमें गिवन था 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा, इसकी वैल्यू आपको दी है π/2। ओके, तो ये हमें फाइंड करना था। इसको हमने कोची रेजिड्यू थ्योरम का एप्लीकेशन करते हुए फाइंड किया है। अब देखो इसमें मैं आपको हिंट देता हूँ छोटा सा। कभी कभी क्या होगा कि यहाँ पर मैंने 0 से 2 पाई के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया है, लेकिन कभी कभी आपको 0 से पाई दे दिया जाएगा। अगर 0 से पाई आपको दे दिया जाए तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, ठीक है। उसमें भी आपको सबसे पहले तो 0 से 2 पाई में ही सॉल्व करना है, क्योंकि जो हमारा क्लोज कर्व सी होता है वो एक सर्कल है और सर्कल में पूरा राउंड लेंगे तो लिमिट 0 से 2 पाई जाएगी। तो अगर आपको 0 से पाई दिया हो या माइनस पाई से पाई दिया हो, दोनों केस में आपको पहले 0 से 2 पाई वाला ही सॉल्व करना है। जब 0 से 2 पाई वाला आप सॉल्व कर लेंगे तो इसमें आपकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर 0 से 2 पाई
आपका फंक्शन है थीटा डी थीटा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है अगर आप इसमें 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं फंक्शन में, थीटा की जगह पर 2 पाई अपर लिमिट माइनस थीटा रखे और वो एफ थीटा के ही बराबर आ जाए, और वो एफ थीटा के ही बराबर आ जाए, तो ये प्रॉपर्टी आपको ये कहती है, तो इस केस में आप 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से अपर लिमिट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब फंक्शन के अंदर आप अपर लिमिट माइनस थीटा निकाले और वो आपको एफ थीटा के बराबर मिले, तब आपकी ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने जो अभी फाइंड किया है, ये अगर फाइंड करना पड़ जाए आपको, तो ये कैसे फाइंड करेंगे, जो हमने ऑब्जर्व किया है ऊपर ऑब्टेन किया है उसको निकाल लेंगे। वी हैव, हमने निकाला है पहले 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पर ही सबसे पहले आपको फाइंड करना है। अब इसमें प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, ये वैल्यू है हमारी। अब इसमें इजीली देख लीजिए आप, जो आपका एफ थीटा फंक्शन है वो हमारा 1/5 माइनस 3 कोस थीटा है। यदि आप इसमें अपर लिमिट माइनस थीटा की वैल्यू निकालें, यानी कि आपको थीटा की जगह पर क्या करना है, 2 पाई माइनस थीटा रखना है, तो आप जानते हैं कोस 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा के ही बराबर आ जाएगा, यानी कि जो हमें फंक्शन दिया है वही हमें वापस मिल जाएगा एफ थीटा। यानी कि इसमें ये प्रॉपर्टी जो ऊपर आपने पढ़ी है ये इजीली अप्लाई हो सकती है ना। तो यदि इसको अप्लाई करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करने पर वो पाई बन जाएगा और ये बनेगा डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने इंटीग्रेशन में लगाई है लेफ्ट साइड वाले में, बस इस 2 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 0 से पाई डी थीटा अपॉन 5 माइनस 3 कोस थीटा की भी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि पाई अपॉन 4 होगी, ठीक है। यानी कि आपको हर क्वेश्चन को 0 से 2 पाई में ही सॉल्व करना है। अगर 0 से 2 पाई में सॉल्व कर देंगे तो उसके बाद आपको ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो वो 0 से पाई में भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं इसके। सेकंड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे इस इंटीग्रेशन के लिए, कंटूर इंटीग्रेशन को यूज करते हुए। और इस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप 0 से 2 पाई में अगर निकाल लेते हैं तो फिर उसको आप चाहे -पाई से पाई में लगाओ या 0 से पाई में लगाओ, सब जगह पे वो फॉर्मूला इजीली लग जाएगा, जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा है। तो मेन काम है यहाँ पर इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना। इस इंटीग्रेशन को फाइंड करने के लिए वही कंटूर इंटीग्रेशन का आप कंसेप्ट यूज़ करेंगे जो जस्ट हमने अभी एक एग्जांपल में किया है। चलिए सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। आपको वही सर्किल मानना है, यूनिट सर्किल। कंसीडर यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल आपका होगा मोड जेड इक्वल टू 1, यानी कि एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर तो ओरिजिन होगा और रेडियस हमारा 1 होगा। ये हमारा सर्कल होगा। इसको हमें पोलर फॉर्म में बदलना होता है सबसे पहले। अगर पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते जेड इक्वल टू ई की पावर आई थीटा की पोलर फॉर्म होगी। डी जेड अगर आप निकालते हैं तो आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा होगा, जिससे कि आप डी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी हमारी डी जेड अपॉन आई जेड। यहाँ पर इस इंटीग्रेशन में कोस का यूज है तो कोस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंड ये भी आप जानते हैं कि कोस थीटा जो होता है वो 1/2 ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/2 जेड प्लस 1/z। तो ये हमने इस यूनिट सर्किल को कंसिडर करते हुए ये हमने सारी वैल्यू निकाली। अब इन सभी वैल्यू को हम जो गिवन इंटीग्रेशन है उसमें पुट कर देंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया आपने। नाउ इंटीग्रेशन आपको आई दिया है 0 से 2 पाई, यानी कि पूरा सर्किल ही कवर होगा। डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये इंटीग्रेशन आपको दिया है। इसमें सारी वैल्यू रखेंगे तो इंटीग्रेशन अराउंड द क्लोज कर्व सी हो जाएगा और ये जेड में बदल जाएगा पूरा इंटीग्रेशन। 1/a प्लस बी
कोस थीटा की वैल्यू रखेंगे। कोस थीटा की वैल्यू हमारी है 1/2 जेड प्लस 1/z। और डी थीटा की वैल्यू रखेंगे, डी थीटा की वैल्यू होगी डी जेड अपॉन आई जेड। तो हमने ऊपर जो वैल्यू निकाली है सभी मोड जेड इक्वल टू 1 को लेकर के, वो हमने सभी यहाँ पर पुट की। पुट करने पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसके लिए हमें एलसीएम लेना होगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। एलसीएम यहाँ पर आएगा हमारा 2z। 2z एलसीएम लेने पर आपको ये मिलेगा 2az प्लस बी जेड स्क्वायर और प्लस बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बी। ये हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगा इसको। क्लोज इंटीग्रेशन सी 2z को ऊपर ले जाते हैं और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको लिख लेते हैं। ये हमें मिलेगा बी जेड स्क्वायर प्लस 2az प्लस बी और ये आपका बना डी जेड अपॉन आई जेड। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करके आपको ये एक्सप्रेशन मिला। इसको भी थोड़ा सा और सही करके लिखेंगे। इसमें जो b है जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं तो b कॉमन ले लेंगे। z से z हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, 2 ऊपर पहले से है, एक आई डी जेड के अपॉन से आएगा, b हम कॉमन लेंगे वो भी ऊपर चला जाएगा। नीचे हमें मिलेगा जेड स्क्वायर प्लस 2a अपॉन बी इंटू जेड प्लस 1 डी जेड। ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा z से z काटने पर और सारे कॉन्स्टेंट को ऊपर इकट्ठा कर देंगे। ये एक्सप्रेशन हमें मिला है। अब इस एक्सप्रेशन को जैसे कि आपने लास्ट क्वेश्चन में किया था, इसको हम एफ जेड का नाम दे देंगे, एफ जेड डी जेड, जिसमें हम अब कोजी रेजिड्यू थ्योरम लगाने वाले हैं। ठीक है, वेयर एफ जेड को लिख लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एफ जेड हमें यहाँ पर मिलेगा 2/IB डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस 2a/b जेड प्लस 1। अब हमें इसके पोल निकालने हैं। ठीक है, और पोल निकालने के बाद फिर हमें देखना है कि कौन सा पोल हमारा सर्कल के अंदर है और कौन सा पोल हमारा सर्कल के बाहर है। उस पोल पर रेजिड्यू फाइंड करना होगा। पोल निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना होगा डिनोमिनेटर वाले पार्ट को। अगर इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट को आप फैक्टराइज करते हैं, ये इक्वेशन आपको दी है जेड स्क्वायर प्लस 2a/b जेड प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अगर फैक्टराइज फॉर्म में लाना है तो इसमें आपको श्रीधराचार्य रूल लगाना पड़ेगा। जो आएगा जेड इक्वल टू माइनस बी, जिसकी वैल्यू 2a/b है, प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4a² स्क्वायर माइनस 4ac, ए की भी वैल्यू 1 है, सी की भी वैल्यू 1 है, अपॉन 2 इंटू ए, जिसको सॉल्व करके आपको z की वैल्यू मिलती है 2 से 2 काट देंगे, माइनस a/b प्लस माइनस, और यहाँ पर भी 4 कॉमन लेकर के 2 से 2 कटेगा और अंदर आपको मिलेगा √a² माइनस b² अपॉन p। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये आपके 2 रूट आए हैं, एक प्लस में एक माइनस में। तो इनको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। अल्फ़ा तो मान लेंगे हम प्लस वाले को, अल्फ़ा हम किसको मान लेंगे, प्लस वाले को, और बीटा हम मान लेते हैं माइनस वाले को। बीटा हम मान लेंगे यहाँ पर माइनस वाले को। तो ये हमने अल्फ़ा बीटा दोनों रूट मान लिए। यानी कि आपका जो फंक्शन है उसमें हमने डिनोमिनेटर वाले पार्ट को जो सॉल्व किया है उसके रूट हमारे अल्फ़ा बीटा आए हैं। कहने को तो थोड़ा सा लेंथी रूट है, लेकिन हम वो रूट ना लिख करके अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में चलाते हैं, है ना। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये आपका हो जाएगा एफ जेड इक्वल टू 2/IB डिवाइड बाई जेड माइनस अल्फ़ा और जेड माइनस बीटा, क्योंकि हमने अल्फ़ा बीटास के रूट मान लिए हैं। ठीक है, अब आपको देखना है अल्फ़ा और बीटा में से कौन सा हमारा सर्कल के अंदर जाएगा, कौन सा हमारा ये सर्कल के बाहर जाएगा। ओके, अगर आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दें तो जो अल्फ़ा वाला एक्सप्रेशन है उसमें -a/b है
और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी है। तो उसमें एक टर्म प्लस में है, एक टर्म माइनस में है, यानी कि अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा का मोड लेते हैं तो वो हमेशा लेस देन 1 आएगा, वो हमेशा क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। लेकिन अगर आप बीटा का मोड लेंगे, बीटा में जब मोड लेंगे तो दोनों टर्म माइनस की है, इन दोनों टर्म को माइनस अगर बाहर लें और मोड निकालें तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों टर्म प्लस की हो जाएगी। तो इस केस में जो बीटा का मोड है वो कभी भी लेस देन 1 नहीं होगा, वो ग्रेटर देन 1 होगा। और जो हमारा यूनिट सर्किल है वो है मोड जेड इक्वल टू 1, यानी कि इसके अंदर कौन सा पॉइंट लाई करेगा, जो मोड अल्फा लेस देन 1 वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो इसके अंदर लाई करेगा, और जो ग्रेटर देन 1 को करेगा वो इसके बाउंड्री से बाहर पहुंच जाएगा, है ना। यानी कि हमारा एक ही पॉइंट अल्फा यहाँ पर है जो कि सर्कल के अंदर लाई करता है, उसी पर हमें यहाँ पर पोल को फाइंड करना है ना। तो लिख देता हूँ, हेयर z इक्वल टू अल्फा बीटा आर पोल्स, बट z इक्वल टू अल्फा लाइज इनसाइड c, केवल एक ही पोल यहाँ पर c के अंदर लाई करता है जो है z इक्वल टू अल्फा। तो z इक्वल टू अल्फा पर ही हम यहाँ पर अब रेजिड्यू को फाइंड करेंगे कोची रेजिड्यू थ्योरम लगाने के लिए। नाउ रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू अल्फा इज, वो होगा r, इसका फॉर्मूला क्योंकि सिंपल पोल है तो z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ जेड, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सारी वैल्यू हम रख देते हैं, लिमिट z टेंडिंग टू अल्फा z माइनस अल्फा एफ जेड की वैल्यू जो ऊपर लिखी है हमने 2 अपॉन आई बी अपॉन z माइनस अल्फा z माइनस बीटा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये z माइनस अल्फा से z माइनस अल्फा कट जाएगा, और बाकी जो मटेरियल है उसमें हम z की जगह पर अल्फा रख देंगे, 2 अपॉन आई बी डिवाइड बाई z माइनस बीटा। सॉल्व करने पर आपको मिलता है 2 अपॉन आई बी, अल्फा रख देंगे z की जगह पर तो अल्फा माइनस बीटा मिलेगा। यानी कि अब हमारा काम है अल्फा माइनस बीटा को फाइंड करना। अब देखो अल्फा और बीटा हमने ऊपर निकाल रखे हैं, वहीं पर मैं निकाल के दिखाता हूँ अल्फा माइनस बीटा। यदि आप अल्फा में से बीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो बीटा की दोनों टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव होने पर ये वाला फ्रैक्शन पूरा कट जाएगा, है ना, ये माइनस ए बी से प्लस ए बी पूरा कटेगा, और वे दोनों ऐड हो जाएंगे तो ट्वाइस हो जाएंगे, है ना। ट्वाइस होने पर जो उसकी वैल्यू मिलती है आपको, वो वैल्यू मिलेगी आपको अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ये वैल्यू हमें मिलेगी अल्फा माइनस बीटा की। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, 2 अपॉन आई बी डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ट्वाइस हो जाएगा। तो जो कटेगा यहाँ पर काट देंगे, काटने पर 2 से 2 कटेगा, बी से बी, यहाँ पर सॉल्व करके मिलता है आपको 1 अपॉन आई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारा रेजिड्यू हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज रेजिड्यू इज 1 अपॉन आई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई कर देंगे, देन बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, अगर आप यहाँ पर कोची रेजिड्यू थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जो इंटीग्रेशन आई है वो आपको गिवन है 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म में, लेकिन हमने इसको जेड की फॉर्म में बदला था, ये बदल के आ गया था इक्वेशन 1 में हमारा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, ऊपर आप इक्वेशन 1 देख सकते हैं। एफ जेड के हमने पोल निकाले, रेजिड्यू निकाला, और रेजिड्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रेजिड्यू थ्योरम होती है कि अगर आपको किसी क्लोज कर्व सी के अबाउट में एफ जेड का इंटीग्रेशन करना है तो आपको 2 पाई आई प्लस सम ऑफ रेजिड्यू लेना होता है। रेजिड्यू तो हमारा एक ही है, तो बस उसी की यहाँ पर 2 पाई आई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आया है हमारा 1 अपॉन आई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
आई से आई कैंसिल आउट होगा, तो 2 पाई डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रेशन की, 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी आई है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपका एक जनरल इंटीग्रेशन है, इसका यूज़ करके आप इस तरह के किसी भी इंटीग्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम कंसेप्ट से चलेगा। अगर पहला एग्जांपल भी देखें तो पहला एग्जांपल भी इसी पर बेस्ड था, बस ए बी की वैल्यू चेंज थी। ठीक है, अब इसी से हमें जो डिड्यूस करना है वो उठा लेते हैं। अब हमें इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहीं पर ले लेता हूँ मैं इसको, बार बार ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा इसको। पहला इंटीग्रेशन दिया आपको 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कोस थीटा। दूसरा इंटीग्रेशन आपको गिवन है 0 से पाई ए प्लस बी कोस थीटा। चूँकि आपने जो फाइंड किया है उसको पहले वी हैव करके लिख देते हैं। फाइंड किया आपने 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा को, और इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू है 2 पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को अगर फाइंड करें वो है 0 से 2 पाई डी थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस कोस थीटा। नथिंग यू हैव टू डू, 2 पाई अपॉन अंडर रूट, जो ए की वैल्यू है वो रख देंगे, जो बी की वैल्यू है वो रख देंगे। अगर ए की वैल्यू यहाँ पर देखी जाए तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पर अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा। बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। सॉल्व करके आएगा 2 पाई अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 1 एंड दिस विल बी 2 पाई अपॉन रूट 1 यानी कि 2 पाई। तो फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन आपने विद इन सेकेंड फाइंड किया, यदि आपको फॉर्मूला जो हमने बनाया है आपको याद है। फिर दूसरे वाले को आप सॉल्व करेंगे। अगर सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं तो उसमें भी यही इंटीग्रेशन का यूज होगा, है ना। इसको मिटा देता हूँ। लेकिन जो दूसरे वाला पॉइंट है आपका, दूसरे वाला इंटीग्रेशन है, उसमें लिमिट 0 से पाई दी है। तो सिंपल सी बात है, जो हमने 0 से 2 पाई वाला फाइंड किया है उसी में हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये है कि आपको f ऑफ 2 पाई माइनस थीटा निकालना है। अगर आप इस फंक्शन में 1 अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा जो है, अगर आप उसमें थीटा की जगह पर 2 पाई माइनस थीटा करें, अपर लिमिट माइनस थीटा, तो सॉल्व करके ये वापस वही फंक्शन बन जाएगा जो हमें गिवन था, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा कोस थीटा होता है, एफ थीटा की फॉर्म में आएगा। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है, अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो आप बाहर इंटीग्रेशन में 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने प्रॉपर्टी लगाई, लिमिट में 2 से डिवाइड, बाहर 2 से मल्टीप्लाई, तो आपका ये इंटीग्रेशन 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों तरफ से 2 से 2 हम काट देंगे। वही मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको 0 से पाई लिमिट दी है तो उसमें भी आपको पहले 0 से 2 पाई की फॉर्म में इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके फिर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी होती है इसको अप्लाई कर देना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। फिर इसमें हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 3 में जो दिया है, यूजिंग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन मेथड इवेल्युएट दिस। आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का मेथड यूज़ करना है और इस इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। लेकिन इंटीग्रेशन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन में हमारी लिमिट 0 से पाई दी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इंटीग्रेशन को पहले 0 से 2 पाई के लिए ही सॉल्व करना है ना। 0 से 2 पाई के लिए सॉल्व करेंगे, बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के उसको 0 से पाई में कन्वर्ट करेंगे। 0 से 2 पाई में क्यों करते हैं, क्योंकि हम हर क्वेश्चन में यूनिट सर्कल मान करके चलते हैं, और यूनिट सर्कल का अगर एक राउंड लेंगे तो उसमें थीटा का जो वेरिएशन है, जो थीटा है वो वेरी करेगा 0 एंगल से लेकर 2 पाई तक। इसलिए हम 0 से 2 पाई के लिए सॉल्व करेंगे और बाद में डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन, यहाँ पर भी सेम काम होगा। कंसीडर
सर्किल मान लेते हैं मोड जेड इक्वल टू 1, ये सी सर्किल है, इसका सेंटर हमारा ओरिजिन रेडियस 1 है। पोलर फॉर्म ले लेते हैं इसकी, जेड ई की पावर आई थीटा, डी थीटा निकाल लेते हैं, जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में निकाला था उसकी वैल्यू आई थी हमारी डी जेड अपॉन आई जेड। जब 2-3 क्वेश्चन करेंगे सभी वैल्यूज़ याद हो जाएगी। कोस थीटा आप जानते हैं, कोस थीटा होता है 1/2 जेड प्लस 1/z जेड, ठीक है। तो ये सभी वैल्यूज़ हम जो हमारा इंटीग्रेशन है उसमें पुट कर देंगे। लेकिन हम बात करते हैं कोस 2 थीटा की। कोस 2 थीटा क्या होता है, ठीक है। अगर आप कोस 2 थीटा को देखें तो ई की पावर आई 2 थीटा का फॉर्मूला आप लगाइए, वो होता है कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर कोस 2 थीटा को देखा जाए तो ई की पावर आई इंटू 2 थीटा का ये रियल पार्ट है, ठीक है। अगर आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हो आइलर फॉर्मूले को, तो यहाँ पर जो कोस 2 थीटा है वो तो है रियल पार्ट, और साइन थीटा कैसा है हमारा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट, साइन 2 थीटा सॉरी। कोस 2 थीटा तो रियल पार्ट है और साइन 2 थीटा कैसा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। तो चूंकि इंटीग्रेशन में आपको कोस 2 थीटा दिया है तो कोस 2 थीटा होगा क्या, कोस 2 थीटा होगा रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई इंटू 2 थीटा। ये इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है ना, क्योंकि पिछले क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं था। तो यदि कोस 2 थीटा आ जाए, कोस 3 थीटा आ जाए, तो उस केस में हम इस तरीके से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मान के चलते हैं, है ना। ये कोस 2 थीटा जो है रियल पार्ट होगा ई की पावर आई 2 थीटा का, और रियल पार्ट जब तक ना ले ले इसको आप लिखते जाएंगे, है ना। चलिए अब इंटीग्रेशन में वैल्यू रखते हैं सभी। नाउ इंटीग्रेशन आपको निकालना है 0 से 2 पाई के लिए। पहले 0 से 2 पाई के लिए अगर निकालोगे तो कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 5 प्लस 4 कोस थीटा डी थीटा। 2 पाई के लिए निकालेंगे, फिर बाद में इसको पाई में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर्टी का यूज़ करके डेफिनेट इंटीग्रेशन की। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन बन जाएगा अराउंड द क्लोज कर्व सी, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 4 इंटू कोस थीटा की वैल्यू रख देंगे 1/2 जेड प्लस 1/z, और डी थीटा की वैल्यू रख देंगे। डी थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी डी जेड अपॉन आई जेड। डी थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे डी जेड अपॉन आई जेड, और साथ ही साथ में जो ऊपर कोस 2 थीटा है, कोस 2 थीटा हो जाएगा हमारा ई की पावर 2i थीटा। लेकिन बाहर आपको क्या लिखने पड़ेगा, रियल पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि जो हमने ऊपर कंसेप्ट बताया है वो आपको याद रखना है। जो कोस 2 थीटा होता है वो ई की पावर आई 2 थीटा का क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो रियल पार्ट आपको कब तक लिखना है, जब तक आप इसका रियल पार्ट ना ले ले। और ई की पावर 2i थीटा की भी वैल्यू रख सकते हैं हम, रियल पार्ट ऑफ, ये तब तक लिखना है जब तक रियल पार्ट इंटीग्रेशन का ना ले ले। ई की पावर 2i थीटा को लिख देंगे हम जेड स्क्वायर, चूँकि आप जानते हैं जेड ई की पावर आई थीटा था ना, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर 2i थीटा। और नीचे वाले एक्सप्रेशन को भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये आपको मिलेगा 2 से 2 कट जाएगा, 5 प्लस 2 जेड प्लस 1/z आएगा, और डी थीटा अपॉन आई जेड मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे, रियल पार्ट ऑफ, ये तब तक लिखना है जब तक इसका रियल पार्ट ना ले ले। ये आपको मिलता है एलसीएम लेकर के जेड स्क्वायर अपॉन, एलसीएम लेंगे तो जेड एलसीएम आएगा, तो ये आपको मिलेगा 5z प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2/z, और डी जेड अपॉन आई जेड। ऐसा करने से हमारा जेड से जेड कैंसिल आउट होगा। जो एक्सप्रेशन बचेगा वो हमारा होगा रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी। जो हमारा एक्सप्रेशन बचा है वो बनेगा हमारा 1/i जेड स्क्वायर डिवाइड बाई 2z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 2dz। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बचेगा जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम लिख देंगे रियल पार्ट ऑफ, इस पूरे फंक्शन को, जिसको मैं येलो कलर से हाईलाइट करता हूँ, इस पूरे फंक्शन को हम एफ जेड का नाम दे देंगे डी जेड, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 डाल देना है, वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करेंगे, है ना।
तो हेयर एफ जेड क्या बन जाएगा हमारा फंक्शन, एफ जेड हमारा बनेगा 1/i z² अपॉन 2z² प्लस 5z+2। फिर वही एफ जेड आपने निकाल लिया, इसके पोल निकालेंगे, फिर आपको चेक करना होगा कि इसमें हमारा कौन सा पोल सर्कल के अंदर है, कौन सा सर्कल के बाहर है। 1/i z² अपॉन, अगर इसके फैक्टर किए जाए तो 2z² प्लस 4z प्लस z+2, फैक्टराइज करने पर 1/i इंटू z² डिवाइड बाई 2z कॉमन ले लेंगे। यदि आप 2z यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो अंदर मिलेगा z+2 प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो z+2। इसका मतलब इसके फैक्टर हमारे बनेंगे 1/i z² डिवाइड बाई 2z+2 और इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया, इसके फैक्टर हमारे बने हैं 2z+1 और z+2। देयरफॉर जो पोल्स हमारे होंगे, देयरफॉर पोल्स आर, जो पोल्स हमें मिलेंगे यहाँ पर वो होंगे हमारे 2z+1 इक्वल टू 0 सिंपल पोल, z+2 इक्वल टू 0 सिंपल पोल। z की वैल्यू आएगी -½ सिंपल पोल है, z की वैल्यू आएगी -2 जो कि सिंपल पोल है। अब आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा हमारा सर्कल के अंदर लाई करेगा। सिंपल सी बात है, जो मोड z इक्वल टू 1 सर्कल है, ठीक है, मोड z इक्वल टू जो 1 सर्कल है उसमें जो -2 पोल है ये हमारा बाहर चले जाएगा और ये हमारा सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो जो सर्कल के अंदर है उस पर हमें रेजिड्यू फाइंड करना होता है, बट z इक्वल टू -½ लाइज इनसाइड C, केवल एक ही पोल ऐसा है जो सर्किल के अंदर है, यूनिट सर्किल के, लाइज इनसाइड C। देयरफॉर रेजिड्यू आप इस पर फाइंड कर लेंगे, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट z इक्वल टू -½ पर इज, रेजिड्यू होगा r लिमिट z टेंडिंग टू -½ सिंपल पोल है ये, है ना। ये एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको, z टेंडिंग टू अल्फ़ा z माइनस अल्फ़ा और एफ जेड, ये फॉर्मूला होता है। अल्फ़ा का काम करेगा -1/2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट z टेंडिंग टू -½ z+½ हो जाएगा, और एफ जेड की वैल्यू जो है ऊपर से आप उठा करके यहाँ पर रख देंगे। एफ जेड है आपका 1/i इंटू z² डिवाइड बाई 2z+1 एंड z+2, ये हमें मिलेगा एफ जेड की वैल्यू रखने पर। इसमें भी सेम काम हम करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो लिमिट z टेंडिंग टू -½ तो रहेगा ही, एलसीएम लेने पर आपको मिलेगा 2z+1 डिवाइड बाई 2 और ये होगा 1/i इंटू z² अपॉन 2z+1 z+2। 2z+1 से 2z+1 कट जाएगा, लिमिट z टेंडिंग टू -½ जो एक्सप्रेशन वहाँ पर बचा है उसको लिख देंगे। एक्सप्रेशन हमारा बचेगा 1/2i इंटू z² अपॉन z+2, ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अब इस एक्सप्रेशन में हमें z की जगह पर -½ रखना है, तो 1/2i -½ रखने पर -½ का होल स्क्वायर और -½ रखने पर -½ + 2, सॉल्व करके मिलेगा 1/2i 1/4 डिवाइड बाई, जब 2 एलसीएम लेंगे नीचे हम तो ये 4 - 1 यानी कि 3/2 मिलेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करके आपका ये आएगा 2 से 2 कट जाएगा, सिंप्लीफाई करके आएगा 1/12i। तो ये हमारा रेजिड्यू आया, रेजिड्यू आया तो ऊपर हम कोची रेजिड्यू थ्योरम लगा सकते हैं, देन बाई कोची रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। कोची रेजिड्यू थ्योरम लगेगी, जो आपको इंटीग्रेशन उठाया था आपने, इंटीग्रेशन था हमारा 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा, cos 2 थीटा अपॉन 5 + 4 cos थीटा
ये इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना शुरू किया था और इसको हम सॉल्व करके इक्वेशन 1 में लेकर के आए थे। रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यह हमारा आया था रियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ, इसमें लगा देंगे रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू थ्योरम होगी 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। रेजिड्यू हमारा केवल सिंगल रेजिड्यू है, उसकी वैल्यू रख देंगे रियल पार्ट ऑफ 2 पाई आई मल्टीप्लाई बाई 1/12i। सॉल्व करके आएगा रियल पार्ट ऑफ, आई से आई कटेगा, 2 से 2 कटेगा, सॉल्व करके आपको ये π/6 मिलेगा। और अगर π/6 का रियल पार्ट ले तो वो तो खुद ही रियल पार्ट है, तो ये हमारा π/6 ही आ जाएगा। यानी कि आपने जो 0 से 2 पाई कोस 2 थीटा अपॉन 5 + 4 कोस थीटा का इंटीग्रेशन निकाला है, वो हमारा आया है π/6। लेकिन हमें तो 0 से पाई के बीच में इंटीग्रेशन पूछा गया था, तो अब यहाँ पर लगेगी डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, है ना। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एफ थीटा का काम करेगा वो ये सारा फंक्शन है। हेयर एफ थीटा का जो काम करता है वो है हमारा कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 5 + कोस 4 कोस थीटा। फिर आपको अपर लिमिट माइनस थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यानी कि जहाँ जहाँ पर थीटा है दोनों तरफ आप उसको 2 पाई माइनस थीटा कर देंगे। और कोस 2 पाई माइनस थीटा आप जानते हैं वो कोस थीटा ही होता है, तो ऊपर भी सेम आ जाएगा कोस 2 थीटा, नीचे भी आपका सेम आ जाएगा 5 + 4 कोस थीटा, यानी कि एफ थीटा फंक्शन हमारा वापस आ गया। और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है ये कि अगर एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस थीटा की वैल्यू एफ थीटा के बराबर आ जाती है तो आप बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट में 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें बाहर 2 से मल्टीप्लाई और लिमिट में 2 से डिवाइड कर दिया बाय द डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। इसको सॉल्व करने पर ये ये π/6 है, ये 2 हमारा इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये मिलेगा आपको 0 से 2 से 2 कटने पर पाई मिलेगा कोस 2 थीटा अपॉन 5 + 4 कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू π/12। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो करना क्या होता है, आंसर हमें 0 से 2 पाई में ही निकालने होते हैं, बस लास्ट में जाकर के आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है और उस आंसर को 0 से पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन आज कराए हैं। इसके एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा। आज मैंने कोस वाले क्वेश्चन सारे कवर किए हैं, एक वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा जिसमें मैं साइन वाले भी 1-2 क्वेश्चन कवर करूंगा। तो आपका एक कॉन्टूर इंटीग्रल में तीनों टाइप के इंटीग्रेशन कवर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और स्टूडेंट्स अपने इस चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3, 4, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि कंप्यूटर साइंस की ब्रांच में चलता है, ये सब वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, इस चैनल को शेयर